तो चलिए। आंटी जी एक क्वेश्चन था आपसे मेरा। हाँ बोलो। वो व्यक्ति जैसे अभी भी घर पे ही पूजा करे, वो मंदिर आने का क्या विशेष में? नहीं बेटा, मंदिर का अलग है, इनका जो ये भोलेनाथ पे आने का ये अलग ही महत्व है बेटा। इनसे जो मिलता है, इनकी जो सेवा करोगे, इनके एक लोटा जल चढ़ाओगे, इसका जो पुण्य है मंदिर में आना बहुत जरूरी है। मंदिर में एक बार जरूर आओ, 10 मिनट के लिए आओ, लेकिन आओ जरूर। तो दोस्तों आज अपने साथ में पिताजी भी हैं और सेम क्वेश्चन मैं पिताजी से भी दोहराना चाहूँगा। मंदिर का एक विशेष महत्व होता है, स्थान का एक विशेष महत्व होता है। पूजा तो हम कहीं भी कर सकते हैं, भगवान सर्वत्र है जी। रामचरितमानस में आया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुखरासी। ईश्वर का अंश जीव है और ये जीव जो है, ईश्वर सर्वत्र है, सभी जगह पर है, लेकिन एक स्थान का विशेष महत्व होता है। पड़ोस में ही तनुज भैया रहते हैं, जिन्होंने मुझे बताया था कि एक दृष्टांत है जो पिताजी बहुत ही अच्छे से बताते हैं, मैंने भी नहीं सुना है। और उसके बोल कुछ इस प्रकार से हैं कि भगवान मार मार के खिलाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के, आज पिताजी भी है मंदिर में साथ में और हम दोनों ही आए हैं, तो सुनते हैं अपन भगवान मार मार के किस प्रकार से खिलाते हैं। वह कुछ इस प्रकार से है कि एक समय की बात है, एक साहूकार बनिया था। वह साहूकार बनिया व्यापार किया करता था। नहीं, थोड़ा सा ऐसे करना। हाँ सुनो आप भी हाँ, सुनिए। आप सुनो इधर जाइए, बैठ जाइए। हाँ ठीक है, ठीक है। तो वह साहूकार बनिया जो है व्यापार किया करता था और व्यापार के लिए विदेशों में, बाहर दूसरे जिलों में जाया करता था। और जहाँ रात हो जाती थी वहाँ रुक जाया करता था, अगले दूसरे गांव में उसको जाना है। तो एक बार क्या है कि वो बनिया जो है व्यापार के लिए गया, एक स्थान पर रात रुका। गांव के बाहर थोड़ा सा अलग में मंदिर था, उस मंदिर में अच्छी जगह थी, वहाँ वो रुक गया। इत्तेफाक से वहाँ एक साधु महात्मा पहुँचे और वो साधु भी वहाँ रुके। बनिया वहाँ रुका हुआ था पहले से ही, साधु बाद में आए, महात्मा भी वहाँ रुके। तो महात्मा का तो प्रतिदिन का नियम था कि 4 बजे जाग जाना, स्नान करना और अपना भजन पूजन जो है करना, जोर जोर से भजन करना, ये नियम था महात्मा जी का निरंतर। अब हुआ क्या कि 4 बजे महात्मा जी उठे और उठ करके अपना भजन उन्होंने प्रारंभ कर दिया। बनिया जो था उसने कहा कि बोले तुम जो मेरी नींद को डिस्टर्ब क्यों कर रहा है इतनी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके? बोले मैं भजन कर रहा हूं। तो बोले ये भजन से क्या होता है, भगवान क्या दे देंगे तुमको? तो बोले भगवान जो है सब कुछ देते हैं, ईश्वर बोले सब कुछ देते हैं, और मैं तो इसी आधार पर हूं और वही मुझे भोजन दे रहे हैं, वही सब कुछ दे रहे हैं। बोले भगवान भोजन दे रहा है इस भजन से? बोले हाँ, इसी भजन से भोजन दे रहा है।
बोले सबको देते हैं। हाँ, बोले सबको देते हैं, सबको देते हैं, सबको खिलाते हैं। बोले भगवान सबको खिलाते हैं? बोले हाँ सबको खिलाते हैं। अच्छा, बोले मैं नहीं खाऊंगा तो कैसे खिला देंगे? बोले तुम नहीं खाओगे तो भगवान को मार मार के भी खिलाते हैं। बोले अरे क्या भगवान मार मार के खिलाते हैं? बोले हाँ, मार मार के भी खिलाते हैं, उन्हें खिलाना होता है। तो भगवान को जब खिलाना होता है तो है मार मार के भी खिलाते हैं, वो खिला देते हैं। बोले मैं नहीं खाऊंगा तो कैसे खिला देंगे? नहीं, बोले दृढ़ विश्वास था महात्मा जी का। साधु बनिया भी जिद में आ गया, उसने कहा अच्छा मैं भोजन ही नहीं करूंगा, कैसे खिलाएंगे तुम्हारे भगवान? उसने भी संकल्प ले लिया था बनिया ने कि मैं आज भी खाना नहीं खाऊंगा, वो कैसे तुम्हारे भगवान खिलाते हैं। अब वो कुछ देर तो वहां रुका, उसने सोचा कि यहाँ गांव में रहूंगा, हो सकता है कि यहाँ भूख लगे और मन परिवर्तित हो जाए, तो जंगल में चलो। तो एक जंगल में निकल गया और एक पेड़ के ऊपर जाकर के बैठ गया। और इस जंगल में अब कौन आने वाला है? शाम हो गई, पेड़ के ऊपर बैठ गया महात्मा पेड़ के ऊपर बैठ गया, शाम हो गई। अब शाम के समय क्या हुआ, कुछ एक बरादरी होती है जाती जो एक स्थान पर कभी नहीं रुकती, वो चलते ही रहते हैं गाड़ियों से, घोड़ों से। हाँ, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, बंजारे, उनको बंजारे बोलते हैं। बहुत अच्छे, आपको ध्यान है, तो उनको बंजारे बोलते हैं। तो बंजारे लोग जो वहाँ से चले जा रहे थे, वहाँ थोड़ा सा अच्छा स्थान देखा तो पास में एक बावड़ी थी, उस बावड़ी के किनारे वह रुक गए। और रुकने के बाद जो है उन्होंने वहाँ भोजन बनाया। अब उन्होंने वहाँ जो भोजन बनाया तो भोजन बन के तैयार हो गया। भोजन बन के जैसे ही तैयार हुआ तो उधर से घोड़ों की टापों की आवाज बहुत तेज आने लगी। घोड़े दौड़ते हुए चले आ रहे थे। अब घोड़े दौड़ते हुए चले आ रहे थे। इन बंजारों ने सोचा कि हम अभी इतना सारा सामान है, संपत्ति भी है, और ये जो है कोई जो है डाकू है और हमें लूटने के लिए आए हैं, तो ये लूटेंगे भी और मारेंगे भी। तो एकदम अपना पूरा सामान लेकर के उठ करके सबके सब भाग दिए और वो भोजन वहीं छोड़ दिए। वो भोजन जो है वहीं छोड़ दिया, सारे बंजारे भाग गए। अब वो सारे बंजारे जब भाग गए, इधर जो डाकुओं की टोली आ रही थी, 20-25 लोग थे, उसमें सबके सब भूखे थे। और वो भोजन वहां रखा हुआ देखा, बिल्कुल एकदम ताजा। अरे ताजा भोजन! तो उन्होंने अपने घोड़ों को रोका, अरे भोजन करो। इतने में उसका सरदार था, उसने कहा नहीं, भोजन कोई नहीं करेगा, खाना कोई नहीं खाएगा। बोले क्यों? खाना कोई नहीं खाएगा। बोले क्यों नहीं खाएंगे? बना हुआ खाना है, ये तो तैयार है खाना, क्यों नहीं खाएंगे? चेक करने। वो बोले इस खाने को बनाया किसने? हो सकता है कि हम लोगों को मारने के लिए किसी ने तैयार करके यहाँ रखा है। देखो, बोले यहाँ आसपास कौन है? अब जब आसपास देखा तो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। वो बढ़िया पेड़ के ऊपर बैठा था। बोले उतर नीचे, नीचे उतर। थरथराने लगा वो तो। बोलिए
कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। मंत्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि नमः।